हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी यूनिट 3 लेक्चर नंबर 2। तो देखिए हम पहला वीडियो में डिस्कस कर रख दिया केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है एंड उसका डायनामिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करके रख दिया। तो देखिए इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ड्राइव केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर फर्स्ट लॉ को हम ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन को ड्राइव करने के लिए हम केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यानी कि हम फर्स्ट लॉ का जो डायग्राम होती है उसको हम यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे बहुत ही इजी तरीके से, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहती है। According to Newton law of gravitation, the force of the particle is directly proportional to the product of their masses and universally proportional to the square of distance between them। ये होती है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर F with the force which is directly proportional to the product of their masses, अगर M1 M2 with the masses ये होती है and universally proportional to the square of distance where r is the distance। ये होती है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। तो नाउ हम न्यूटन केपलर फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहती है, इलिप्स के अंदर सपोज मान लीजिए विच इज द मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे मान लीजिए सन, तो यहाँ पे हम प्लैनेट ड्रॉ करेंगे। तो विच इज ज्वाइन कर देंगे हम, इसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉलर। तो बाई केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहती है, तो यहाँ पे देखिए केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहती है, द एक्सेलरेशन ऑफ इस प्लैनेट टुवर्ड्स द सन वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन होती है इस प्लैनेट, हर एक प्लैनेट के लिए एक्सेलरेशन क्या होती है, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये होती है केपलर फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट। तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम फिगर तो यहाँ पे द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एस पी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे एस पी विच इज इक्वल टू, तो हम प्रोपोर्शनल को तोड़ देंगे तभी कोई कांस्टेंट आएगा विच इज मी r स्क्वायर एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ द एलिप्स। तो नाउ देखिए हम जानेंगे फ्रॉम डायनामिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। इसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमेशा एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होगा, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है आप पता होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम डायनामिक्स, तो ऑल्सो फ्रॉम डायनामिक्स वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ मोशन आर, यहाँ पे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन आर स्क्वायर विच इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो नाउ हम जानेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, 1/r डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ड्राइव करने के लिए, विच इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हम मान लेते हैं लेट r बराबर 1/u, क्योंकि हमको यहाँ पे डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा एंड डी थीटा अपॉन डी टी होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। निकाल के हम इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे तभी आपको केपलर फर्स्ट लॉ ड्राइव हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 से हम लिखेंगे 1/r डी टी अपॉन डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी बराबर 0। तो यहाँ पे हम 1/r स्क्वायर को वहाँ पर भेज देंगे, यानी कि डी अपॉन डी टी
आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो नाउ यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी इक्वल्स टू 0 के साथ डी टी। तो नाउ इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डी आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है 0। तो हम जानेंगे डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस। तो ये दोनों जोड़ के कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर डी थीटा बटे डी टी विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 0 का डेरिवेटिव क्या है कॉन्स्टेंट, विच इज मान लेते हैं एस। तो यहाँ पर देखिए हम आर स्क्वायर को वहां पर भेज देंगे डी थीटा बटे डी टी इक्वल टू एस अपॉन आर स्क्वायर। सिंस हम लेट किया था आर बराबर 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन आर विच इज बराबर यू, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी थीटा बटे डी टी विच इज इक्वल टू 1 एस इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर। तो विच इज डी थीटा बटे डी टी का वैल्यू मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्टार। नाउ सेकेंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर को निकालेंगे। तो ये हम निकल दिया डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको निकालने के लिए हम जानेंगे सिंस क्या जानेंगे आर बराबर 1 अपॉन यू। तो इसको हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, डी आर अपॉन डी टी बराबर डी अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन यू। हम फॉर्मूला जानेंगे डी बटे डी टी यू इंटू वी, नीचे में वी स्क्वायर बी डी वी अपॉन डी टी माइनस बी, यहाँ पे यू होगा यू डी वी अपॉन डी टी। तो ये फार्मूला को यूज करेंगे। तो नीचे में बी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर बी यू डी 1 डी टी माइनस 1 इंटू डी यू अपॉन डी टी। तो जब कांस्टेंट को डेरिवेटिव करेंगे 0 तो हर एक टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि माइनस डी यू अपॉन डी टी एंड नीचे में यू स्क्वायर। तो यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी। तो इसको हम माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी टी को हम इस प्रकार से लिखेंगे डी यू अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम डी थीटा कैंसिल करेंगे तभी आपको ये मिल जाएगा। नाउ हम जानेंगे डी थीटा बटे डी टी का वैल्यू क्या है। तो हम इक्वेशन स्टार एस यू स्क्वायर, तो वहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा। इसका वैल्यू क्या है एच यू स्क्वायर फ्रॉम स्टार। तो नाउ तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी वैसे इक्वल टू इसको हम कैंसिल कर देंगे, यानी कि आपको माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा होगा। वैसे इक्वेशन नंबर डबल स्टार। तो हमको डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए। तो अगेन हम डबल स्टार को डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, विथ रेस्पेक्ट टू टी तो डी आर अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी माइनस एच डी यू अपॉन डी थीटा। तो ये इस कांस्टेंट तो बाहर में आ जाएगा, यहाँ पे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस एच डी अपॉन डी टी डी यू अपॉन डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम इसके इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर लिखेंगे एंड यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब हम एक डी थीटा को कैंसिल करेंगे तभी आपको क्या होगा ये मिल जाएगा। तो हम इसका वैल्यू पुट करेंगे माइनस एच डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या है एच यू स्क्वायर फ्रॉम स्टार। ओके, तो
डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस एच डी स्क्वायर यू डी थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर एच यू स्क्वायर। ओके, तो यानी कि एच स्क्वायर यू स्क्वायर इसको हम कैंसिल करेंगे। तो इसका वैल्यू, हर एक वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी एंड इसका वैल्यू, दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखिए हम हर एक वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 1 पे, यानी कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर दिया यहाँ पे, एंड डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हम हर एक बोथ साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको हर एक टर्म प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए हम एक u को कैंसिल करेंगे, ओके, एंड यू स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे यू क्यूब एंड यू स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तब आपको यू बचेगा। नाउ हम एच स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, अंदर में बचेगा ये। तो एच यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, वहाँ पर भेज देंगे, तब आपको डिवाइड हो जाएगा। तो व्हिच इज इक्वेशन नंबर 3। तो नाउ हम जब इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करेंगे, तब आपको होगा व्हिच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। ओके, एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा u बराबर म्यू अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई कॉस, इसका जो थीटा का डिफरेंस होगा थीटा माइनस अल्फा, वेयर ई एंड अल्फा विद द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो इसी सबको ध्यान से याद रखना। तो u की जगह पर हम 1 अपॉन आर लिखेंगे, तो u अपॉन एच स्क्वायर 1 प्लस ई कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो व्हिच इज द केपलर फर्स्ट लॉ, तो व्हिच इज द डेरिवेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉ को डेरिवेटिव करेंगे, ड्राइव करेंगे। थैंक यू।